नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संतान सप्तमी व्रत संतान और उनकी मंगल कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री एवं पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह व्रत त्योहारों में से एक है। संतान सप्तमी का व्रत, इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, उनकी तरक्की, उनकी लंबी आयु के लिए रहती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो रही है। महालक्ष्मी व्रत को आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक व्रत माना जाता है। ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे लोग ललिता सप्तमी व्रत भी कहते हैं। इस साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर को पड़ रहा है, अर्थात भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर को दोपहर 2:14 से शुरू होगी, जो कि 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। संतान सप्तमी व्रत संतान और उनकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर माता पार्वती का विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री एवं पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन यह व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है, अर्थात जो महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए कामना कर रही हैं, उन्हें भी यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। संतान दीर्घायु होती है, उनके सभी दुखों का नाश होता है। इसे ललिता सप्तमी, अपराजिता सप्तमी, संतान साते, दुबड़ी सप्तमी और मुक्ता भरण सप्तमी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर संतान साते, दुबड़ी सप्तमी, मुक्ता भरण सप्तमी, जो भी आप जिस नाम से इस व्रत को रखते हैं, तो ये व्रत आपको 22 सितंबर के दिन ही रखना है। इस दिन देवी ललिता प्रकट हुई थी। इस साल इस दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहा है। यह व्रत संतान की प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के दिन किसकी पूजा और किस तरह से की जाती है, चलिए ये सब जानते हैं। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत 2023 में 22 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय 7:35 से लेकर के सुबह के 9:10 के बीच है। वहीं दोपहर में 1:55 से लेकर के शाम को 5:05 तक है। तो संतान सप्तमी का शुभ मुहूर्त 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 से शुरू होगा। अगले दिन 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से 9:10 के बीच में है। यही दोपहर पर अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर का शुभ समय है 1:55 से लेकर के शाम को 5:05 तक। इस समय में कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत क्यों रखा जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु भी यह व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण करते हैं। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों ही मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी की व्रत की आपको पूजा कैसे करनी है? भाद्रपद
शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर ले। माता पिता संतान की प्राप्ति के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को प्रारंभ करें। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, विष्णु शिव माता पार्वती शिव परिवार की पूजा करें। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा पर रखी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्नान कराएं, चंदन का लेप लगाएं, श्रीफल सुपारी अर्पित करें, दीप प्रज्वलित कर भोग लगाएं। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में या खुद अपनी कलाई में बांध ली जाती है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद लगाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाया जाकर, लेकिन हम भगवान शिव को ये प्रसाद चढ़ा रहे इसलिए हम तुलसी का भोग नहीं लगाएंगे। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रखकर अपने मन की जो भी मुराद है वह कही जाती है। बाद में उस भोग प्रसाद को सभी परिवारजनों और आस पड़ोस में वितरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको संतान सप्तमी का व्रत रखना है। संतान सप्तमी की व्रत कथा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है, लेकिन संतान सप्तमी के व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्त सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर करें, ज्यादा उत्तम माना जाता है। अयोध्या का राजा था नमहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वे नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान कर रही थीं। बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उनकी कथा सुनकर दोनों सखियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों की ही मृत्यु हो गई। दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। कई जन्म में इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों के बीच में आपसी प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसे संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान न थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। कई प्रकार के भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से के पुत्रों को कोई क्षति ना पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा, क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया। उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। तो आप सबको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।